हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम देख रहे हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मुझे नहीं लगता कि आज तक जब से बोर्ड के एग्ज़ाम होने लगे हैं लगभग ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार नहीं आया हो। लगभग हर बार ये क्वेश्चन आता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो। ये नहीं आता तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आता है। ठीक है, तो आज हम इसे देखते हैं कि किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने का नियम। मतलब दो तरीके से दे देगा हमें। या तो ये हमसे कहेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखो, सीधा सीधा कह देगा। या फिर हमसे ये कहेगा धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी यही होता है। ठीक है, तो इसे कैसे समझेंगे। मानिए सपोज करिए ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये बाएं हाथ की बात कर रहे हैं तो बाएं पे ही काम करेंगे हम। इसको ऐसे कुछ इस तरीके से लंबवत हमें फैलाना। ठीक है, इसे हम लंबवत फैलाते हैं। तो लंबवत फैलाने के बाद हमारा क्या आता है, अब हम किसी भी तरह से गिर ले ए बी सी, यानी कि बी बीच में आता है। कितना से लो ए बी सी बीच में आ रहा है बी। इस बी का क्या मतलब होता है, इस बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये वाली जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। ठीक है, बीच में आ रहा है बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो बीच वाली जो उंगली है, छोटी उंगली जिसे हम तर्जनी उंगली भी बोलते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, इसे हटा दीजिए, अब ये दो बचे, एक अंगूठा बचा और इसकी बड़ी उंगली बची। तो आप ही सोच के बताइए इन दोनों में से बल किससे ज़्यादा लगाया जा सकता है, उंगली से या अंगूठे से। अंगूठे से सीधी सी बात है। तो अंगूठा क्या कराएगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। समझ गए। और फिर कौन सी उंगली बची, तीसरी उंगली। ये तीसरी जो उंगली है ये हमारी दर्शाएगी, जो तीसरी चीज़ है वो है वैद्युत धारा की दिशा। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। अगर हम अपने बाएं हाथ की उंगली और उसके पास, मतलब बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को लंबवत फैलाते हैं तो ए बी, यानी बीच में आ रहा है बी, तो बीच वाली उंगली या तर्जनी उंगली दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अंगूठा ज़्यादा बल लगा सकता है तो ये बल की दिशा को दर्शाएगा। और बड़ी उंगली जो दर्शाएगी हमारी वैद्युत धारा की दिशा। ठीक है, यही पीछे लिखा है। एक बार इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो आई बड़ी उंगली है, बड़ी उंगली ये वाली उंगली, ये वैद्युत धारा को दर्शाएगी। बीच में आ रहा था बी, ये वाली उंगली आ रही थी बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। और अंगूठा से ज़्यादा बल लगा सकते हैं ना, उंगली से ज़्यादा अंगूठा से बल लगा सकते हैं। तो अंगूठा क्या दर्शाएगा, धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। और आई बची तीसरी उंगली, आई ये वैद्युत धारा की दिशा। यही हमारे यहाँ लिखा है। जब हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को उसके पास वाली दोनों उंगलियों को लंबवत फैलाते हैं तो छोटी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बड़ी उंगली वैद्युत धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाते हैं। फ्लेमिंग की बात करनी है। मतलब जो मैंने आपको यही बताया ना, यही लिखा है पीछे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ रटने की जरूरत है। सिर्फ ऐसे करिए अपना हाथ और दिमाग लगाइए। ए बी सी या ए बी सी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र, यानी छोटी उंगली जो दर्शाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। और बल किससे ज़्यादा लगा सकते हैं हम, अंगूठे से। तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। और उंगली कौन सी बची, ये बड़ी उंगली, ये किसको बताएगी, हमारी वैद्युत धारा की दिशा। यही हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है बच्चों।